और भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं बावड़ी है यहीं पे गांव के पास में राजा महाराजों के टाइम की, तो आपको उसका टूर करवाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये भाई हमने अपनी बाइक कर लिया स्टार्ट, तो अभी चलो अभी चलते हैं। तो ये भाई हम लोग निकल चुके हैं गाँव से बाहर, और ये देखो एक बार नज़ारा देखो बाहर। ये देखो भाई कितना अच्छा नज़ारा है। देखो ये पता नहीं पेड़ तो कौन सा है वो तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन व्यू देखने लायक है भाई। ये देखो पूरा हरियाली हरियाली है चारों तरफ अभी। तो भाई ये व्यू देखो एक बार, ये देखो एक सिर्फ एक छोटा सा बादल है पूरे आसमान में, ओनली वन। तो भाई ये देखो सामने की तरफ बावड़ी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर जाके। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि बावड़ी के अंदर पानी होगा या नहीं होगा। तो ये देखो भाई आते ही अपने को मिली है भैंस, आराम से बैठी है लेटी हुई है। और ये देखो बावड़ी के अंदर ये देखो अभी तो कचरा हो रखा है क्योंकि पानी को पीता नहीं है। तो भाई उस टाइम पे पानी बावड़ी से ही पिया करते थे लोग, अभी तो कुएं वगैरह या तो अभी बने हैं। कुएं हो गया, ट्यूबवेल हो गया। पहले के टाइम पे कुएं वगैरह होते नहीं थे, पहले के टाइम पे खाली बावड़ी से पानी, क्योंकि बारिश का पानी जो होता है ना उसको इकट्ठा करते थे इन बावड़ियों में, फिर यहाँ से पानी लेके जाते थे मटके वगैरह में अपने घर में। हो गया देखो आते हैं, देखो एंट्रेंस ये बनाई है वीरराज भगवान दास दानुका ने। और ये देखो ये हिंदी में लिख रखी है कौन से सन में स्थापित की गई। मुझे तो ये लग रहा है ये 1575 की टाइप, मतलब इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी का गिनती मुझे भी नहीं आती है। तो ये देखो भाई ये हम लोग आ चुके हैं बावड़ी के अंदर। तो ये देखो, और इस भी भाई ने कमेंट करके ये बोला है कि पानी है तो उसका सही है, क्योंकि है पानी इसके अंदर। तो अभी ये गहरा कितना है वो तो हमको भी नहीं पता है, तो चलो देखते हैं इसकी गहराई भी। लेकिन काफ़ी गहरा होगा यार, काफ़ी गहरा है ये, क्योंकि ये जितना आपको दिख रहा है ना ये देखो इससे बहुत ज़्यादा गहरा है अंदर की तरफ। कि ये देखो अंदर अंदर देखो सीढ़ियाँ हैं। ये देखो वहाँ से वो देखो वो सीढ़ियाँ दिख रही है ना, वो देखो फिर यहाँ की उसके नीचे भी देखो यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं अंदर। ये देखो हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा, ये देखो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ कैमरे, ये देखो आपको दिख रही होगी सीढ़ियाँ। तो यहाँ पे भी हैं सीढ़ियाँ। तो एक बार कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको ये बावड़ी। देखो यहाँ पे चलते हैं, देखो कहाँ कहाँ खड़ा है। यहाँ पे चलते हैं अपन भी ऊपर, और आपको यहाँ से दिखाते हैं व्यू किस तरह से दिख रहा है। अभी कोई पानी पीता नहीं है तो अंदर से साफ़ करते नहीं है, लेकिन आपको ये दिख रहा है ना ये पानी ख़राब नहीं है। नीचे की तरफ शैवाल आ रखे हैं इसमें, इस वजह से ये पानी ऐसा हरा हरा दिख रहा है। तो ये देखो ये पूरा आगे की तरफ चारों तरफ ये देखो वहाँ तक पूरा जोहड़ है। अंदर का व्यू देखो आप एक बार, तो काफ़ी मतलब देखने लायक चीज़ है ये देखो। और ये देखो कितना गहरा होगा पता नहीं, क्योंकि ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सीढ़ियाँ हैं ना, फिर इसमें ये देखो नीचे भी सीढ़ियाँ हैं, फिर उसके नीचे भी मेरे को सीढ़ियाँ दिख रही हैं। थोड़ा थोड़ा आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, लेकिन रियल आँखों से देखते हैं ना तो दिखता है कि नीचे सीढ़ियाँ। तो गहराई तो इसकी काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, शायद गहराई होगी कम से कम भी नहीं तो होगी 30-40 फुट तो गहराई होगी ही इसकी आराम से। ये देखो चारों तरफ से देखो आप एक बार। तो आज के टाइम पे भी देखो इतनी अच्छी कंडीशन में बावड़ी 1575 उस टाइम उस ज़माने में लोग देखो किस तरह से बनाते थे कि इतने दिनों तक भी ये देखो एकदम पूरा सेफ है। वो पानी है, पानी होने के बाद भी सेफ है, कहीं पे भी एक छोटी सी मतलब खरोच भी नहीं है। ये देखो थोड़ा बहुत तो देखो टूट फूट तो होता ही है, लेकिन अभी हम लोग घर बनाते हैं अपना तो वो कितने दिन चलता है, 50-60 साल, लास्ट चलो 100 साल के अंदर वो ऐसा हो जाता है कि एकदम पूरा ख़त्म ही हो जाता है। और ये देखो आपको कुछ दिखाते हैं, देखो यहाँ पे परिमेकाओं के नाम भी लिख रखे हैं। ये देखो यहीं पे लिख रखा है पूजा, सोनम, वंशिका। और ये पता नहीं ये क्या है, देखो कोने कोने के अंदर ये इस तरफ भी कुछ है, देखो कुछ बना रखा है छोटा सा एकदम। ये देखो अंदर, ये देखो छोटा सा ही है तो कुछ बना रखा है, तो ये शायद मेरे हिसाब से नहाने वगैरह के लिए होगा, क्योंकि ये देखो ये 3 कोनों पे ही है। उस वाले कोने पे नहीं है, ये कोने पे, फिर एक इस वाले कोने पे है और एक इस वाले कोने पे, 3 कोनों पे ही है। उस वाले कोने पे कुछ नहीं है ऐसा। तो ये मेरे हिसाब से नहाने वगैरह के लिए बना रखा है, क्योंकि लेडीज़
वगैरह नहाने आती थी, तो वैसा तो है नहीं ना कि बाहर नहा ले, तो उनके लिए बनाया हुआ है ये। अंदर अंदर यहाँ से पानी निकालो और अंदर जाके नहा लो आराम से, तो उसी के लिए बना रखा होंगे ये। और ये देखो यहाँ से बारिश के टाइम में ये देखो पानी देखो यहाँ से आता है इस तरह से चारों तरफ, चारों मतलब हर जगह। ये देखो सामने की तरफ देखो, उधर हो रहे 2-3, फिर 2-3 उधर हैं, ये देखो। तो बारिश के टाइम पे चारों तरफ का पानी है ना, जो जोहड़ का पानी वही आता है इसके अंदर, वही इकट्ठा होता है यहाँ पे आके। और ये देखो आप इनकी डिज़ाइन भी देखो एक बार। अभी इस टाइम पे इस तरह की चीज़ें बनाना पॉसिबल ही नहीं है। और ये देखो यहाँ से बाहर की तरफ का दिखता है सब कुछ, तो ये देखने के लिए छोड़ा होगा जगह। अभी के टाइम पे ऐसा बनाना पॉसिबल ही नहीं है। चलो फिर भी मान लो अगर बना भी दिया तो 400 साल वो चल सकता है क्या? कमेंट करके बताना कि 400 साल, भाई 400 साल बहुत होता है। और इसकी कंडीशन देखो, अभी ये देख के लग रहा है कि और ये 200-300 साल तो और ऐसा ही कंडीशन में मिलेगा। उसके बाद में देखो वक्त के साथ सब कुछ ख़राब होता ही है, चाहे आप कैसा भी मटेरियल यूज़ कर लो, कुछ भी ले आओ, कुछ भी लगा लो, लेकिन एक टाइम तो होता है, एक टाइम के बाद ख़राब होता ही होता है। लेकिन फिर भी इतने टाइम तक इस तरह की कंडीशन में रहना वाकई में बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है मतलब। क्योंकि आजकल के टाइम में तो अपन घर भी बनाते हैं तो लास्ट उसकी उम्र होती है लगभग 50-60 साल होती है। 100 साल भी चलो मान लो चला जाए किसी का घर बना मरम्मत के। और इसकी देखो, इसकी कोई भी मरम्मत वगैरह कुछ नहीं करवाया है आज तक, तो ये बिना मरम्मत किए। तो अगर हम लोग अपने घर पे मरम्मत नहीं करवाएं तो आप सोच सकते हो कि वो 20 साल भी नहीं चले। तो ये देखो, ये यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए ऊपर, तो इससे ऊपर चढ़ सकते हैं। और ये इसके चारों तरफ बनाया किस लिए है ऊपर का, ये तो मेरे को पता नहीं है। देखो यहाँ पे जो उस टाइम पे मतलब रानियाँ वगैरह जो आती थी ना नहाने वगैरह के लिए, तो उनके जो सेवक दास होते हैं ना, जो सैनिक वगैरह, वो देखो यहाँ पे चारों कोनों पे खड़े होते थे। चारों कोने पे खड़े होने के लिए जगह है, ये देखो चारों कोनों के ऊपर, कि यहाँ से चारों तरफ दूर दूर तक का दिखाई देता है। ये देखो, तो उनको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए यहाँ पे चारों तरफ खड़े रहते थे, क्योंकि इसी के लिए बनाया होगा मेरे हिसाब से तो। और आप लोगों को अगर किसी भाई को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखो इस पे गेट है, देखो तीन गेट है इस पे। देखो ये देखो, इधर भी गेट है एक, और एक वो सामने उस तरफ है, और फिर एक ये देखो इधर है। और ये देखो आप एक बार, ये देखो सीढ़ियाँ देखो, दिख रही होगी ना आपको सीढ़ियाँ, ये देखो यहाँ से, ये देखो सीढ़ियाँ। और इसके नीचे भी, यहाँ से देखने पे इसके नीचे भी और सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। तो गहराई आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गहरा है। अभी ये देखो, अभी यहाँ से देखो, ये देखो पूरा बावड़ी यहाँ से कवर हो रहा पूरा। तो ये देखो इस गेट से अपन लोग अंदर आए थे। और ये देखो एक इधर भी गेट है, तो तीन तरफा गेट है। और जो नहाने के लिए हैं वो भी इसमें 3 ही हैं। तो इस 3 का मुझे पता नहीं है कि 3 ही क्यों है, लेकिन कुछ अगले ने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। क्या हो सकता है कि 3 नंबर उसका लकी नंबर हो। भैंस है देखो, अभी नहा के निकली है यहाँ से बावड़ी से। अभी तो देखो सब तरफ नल वगैरह लगा रखा है, मोटर वगैरह, कुएँ वगैरह हैं, सब कुछ है। तो अभी बावड़ी से कोई पानी तो पीता है नहीं है। तो ये देखो ये अभी नहा के आई है। तो भाई ये लेती हैं अभी बावड़ियों के और तालाब वगैरह के मज़े ये लेती है। पीछे क्यों आ रही है भाई, वहीं पे रहे, मैं तेरे को कुछ नहीं बोल रहा। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर पे वापस। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी एक और न्यू वीडियो के साथ कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।